नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे CDS बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर कैसे हुआ क्रैश। वो हेलीकॉप्टर जिसमें PM समेत देश के तमाम VVIP सफर करते हैं, वो क्रैश कैसे हो गया। CDS बिपिन रावत के हवाई सफर के लिए तमाम प्रोटोकॉल फॉलो किए गए, फिर हेलीकॉप्टर हादसा कैसे हो गया। डबल इंजन वाला हाईली सिक्योर हेलीकॉप्टर आखिर दुर्घटना का शिकार कैसे हो गया। तमिलनाडु में हुए CDS बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर कई सवाल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश पर संसद में कहा कि हेलीकॉप्टर क्रैश में 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह लाइफ सपोर्ट पर है। राजनाथ सिंह ने सभी मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं जताई और सदन को सूचित किया कि इस दुर्घटना की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में ट्राई सर्विस जांच कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेगी। रक्षा मंत्री ने बताया कि जनरल रावत एयरफोर्स के MI हेलीकॉप्टर पर सवार थे, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में उतरना था, लेकिन 12:08 पर हेलीकॉप्टर का ATC से संपर्क टूट गया और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जनरल बिपिन रावत की मौत के विवरण को अलग अलग अखबारों ने भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है और हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की घटना पर कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। हेलीकॉप्टर जहां क्रैश हुआ वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर वेलिंगटन में हेलीपैड बना था। यहीं हेलीकॉप्टर को लैंड करना था। हेलीपैड पर तमिलनाडु पुलिस का महकमा तैनात था। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर को गिरते हुए देखने वाले एक चश्मदीद और दुर्घटना स्थल पर पहुंचने वाले एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौसम साफ था और बादल नहीं थे। अखबार से एक चश्मदीद ने बताया कि हेलीकॉप्टर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था और वो अचानक मुड़ा और एक कटहल के पेड़ से टकरा गया, जिसके बाद तेज धमाका हुआ। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तब मौसम साफ था। द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में सवाल उठाया है कि हेलीकॉप्टर इतनी कम ऊंचाई पर क्यों उड़ रहा था। क्या पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल या आर्मी कंट्रोल से मौसम को लेकर कोई अलर्ट था। दरअसल जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसे काफ़ी भरोसेमंद और सुरक्षित माना जाता है। रूस में बना MI-17V5 का इस्तेमाल सेना ऊंची उड़ान वाले अभियान और राहत बचाव कार्य में करती रहती है। एक्सपर्ट का मानना है कि MI-17V बहुत ही विश्वसनीय चॉपर है। उत्तराखंड जैसे राज्यों में ऊंचाई पर राहत बचाव कार्य के लिए इसका इस्तेमाल अक्सर होता है। वेलिंगटन जाने के लिए जनरल रावत ने जिस हेलीकॉप्टर का चुनाव किया था वो बिल्कुल सही था। 2 सितंबर 2001 को आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी का हेलीकॉप्टर क्रैश करनूल के पर्वतीय इलाके में हुआ था। तब मौसम खराब था, फिर भी पायलट को उड़ान भरने के लिए दबाव डाला गया था। इस मामले में कोई भी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। बाकी के सभी दुर्घटनाओं में जांच को लेकर यही चलन है। इस बारे में एक्सपर्ट कहते हैं कि पूर्व की दुर्घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया गया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि MI हेलीकॉप्टर आधुनिक एवियोनिक्स से लैस है। वैसे विजिबिलिटी कम और बादलों के नीचे होने की स्थिति में लैंडिंग मुश्किल होती है। जिस तरह से पेड़ टूटे हैं और उनकी तस्वीर देख लगता है कि रोटर्स क्षतिग्रस्त हुआ था। यह हेलीकॉप्टर फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल से लैस था। अगर पायलट इंजन पर ज़्यादा जोर भी डालता तो FEDAC इसे रोक देता। इस मामले में आंतरिक सैन्य जांच होगी, इसके बाद ही पूरी कहानी सामने आ पाएगी। जिस MI-17V5 हेलीकॉप्टर पर जनरल रावत सवार थे वो हेलीकॉप्टर दुनिया भर में प्रचलित है। इसमें डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी होता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनरल रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो 2008 में 80 MI-17V5 खेप का हिस्सा था। एविएशन एक्सपर्ट ने बताया है कि 80 हेलीकॉप्टर के ऑर्डर को बाद में बढ़ाकर 150 कर दिया गया था। जनरल रावत के 40 साल के चमकदार करियर में गर्व और शौर्य से सेना में कमीशन पाने से लेकर देश के पहले CDS बनने का सुनहरा सफर
उनकी अद्भुत प्रतिभा और अदम्य साहस का परिणाम था। पूर्वोत्तर में भारत को उग्रवाद से मुक्ति दिलाने से लेकर पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डे को नेस्तनाबूद करने में जनरल रावत की भूमिका अविस्मरणीय रही है। फिलहाल राजशास्त्र में इतना ही। TV9 डिजिटल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।